नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सब अच्छे होंगे दोस्तों। ये जो मैं टॉपिक लेके आया हूं पंजाब लाइबिन वालों के लिए है दोस्तों। पंजाब लाइबिन की जो भी तैयारी कर रहे हैं 18 तारीख को जिनका एग्जाम है, उनके सिलेबस में एक टॉपिक है IASL। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप। यह टॉपिक है दोस्तों, और यहां से एक क्वेश्चन 100% आपके आएगा। या तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इसका स्थापना कहां पर हुई है, कहां कब स्थापित हुआ है, ये सब, या इसके प्रेसिडेंट कौन है, ऐसी जानकारी आपसे पूछ ले जाते हैं। अवार्ड से संबंधित या इसके पब्लिकेशन से संबंधित, ये किस 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 लिए स्थापित किया गया है, इससे रिलेटेड ये जानकारी पूछ ली जाती है दोस्तों। तो ये टॉपिक पंजाब लाइब्रेरियन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, इसके अलावा आपके एग्जाम में नहीं, इसके अलावा आपको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। जो IASL अपन पढ़ेंगे, अब यहां पर आपको दिख रहा है ये IASL का ऐसे लोगो बना, इसकी वेबसाइट में जाती है तो इस प्रकार इसकी वेबसाइट खुली है दोस्तों। इस प्रकार इसकी क्या खुली दोस्तों, वेबसाइट खुलेगी आपके सामने, और इसी प्रकार के चिन्ह आएंगे। IASL का लोगो ऐसे बना रहेगा यहां पर। ठीक है, अब IASL अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो आप अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो क्या बताओगे? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप। लाइब्रेरियनशिप, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म। फुल फॉर्म से अगर क्वेश्चन आता है तो फुल फॉर्म आपको ये करनी है। इंटरनेशनल है दोस्तों, ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय संघ है। अंतरराष्ट्रीय संघ किसका है? स्कूलों का। ठीक है, स्कूलों का, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। शायद ये G या H नंबर की जो यूनिट है, पार्ट है आपके, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है ना। तो ये क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संघ, एसोसिएशन है दोस्तों। किसका? स्कूल का। ये याद रखना है। और ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि स्कूलों का विकास हो सके, अनुसंधान से संबंधित कार्य बढ़ा सके, है ना दोस्तों। स्कूलों का विकास कर सके, अनुसंधान संबंधी कार्य किए जा सके स्कूल लेवल पर, इसलिए इसका क्या किया गया? विकास किया गया। और इसकी स्थापना 1971 में कहां हो जाती है? जमैका में हो जाती है। कहां हो जाती है? जमैका में स्थापना हो जाती। दिख तो रहा है ना सभी को? 97 ज्यादा ही बड़ा हो गया। 1971 बात क्लियर है, यानी जमैका में स्थापना हो जाती है। लिखा हुआ है 1971। इसकी स्थापना याद कर लेना, 71 याद रख लोगे। 71 पीछे आएगा भाई, इंटरनेशनल है ना, ये इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का आई से याद रखो एक, है ना, तो एक पीछे आएगा, ये याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। और ये 7, ठीक है, ये एक को न्यू कर देना तो 7, 7 और 1 ऐसे याद रहे, 7 1, और 19 कॉमन चलता ही अपना। ठीक है, एक है, एक को पहले न्यू करना है, ठीक है, और फिर न्यू मिटा देना है आपको। ये न्यू मिटा देना है, इधर का ये मिटा देना है आपको। ठीक है, तो 7 और 1 क्या याद रह जाएगी आपको? इसकी स्थापना याद रह जाएगी आपको, है ना। या ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे ये SL है, क्या है? SL, एस से तो S और L, तो S से तो क्या याद रख लोगे? 7 यानी 7 और 1 1, तो 1971 क्या है इसकी
स्थापना बता दिया, अब याद रह जाएगा, आप भूलोगे नहीं। स्थापना फुल फॉर्म सब याद रह जाएगी आपको। इंटरनेशनल एसोसिएशन, भाई स्कूल का पढ़ रहे हैं तो स्कूल, और ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी अपन पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है? चलो इसके बारे में मैं बात करता हूं दोस्तों। ये देखो, इसका जो विजन क्या है ना, विजन क्या है इसका। एसोसिएशन दुनिया के हर देश में स्कूल लाइब्रेरीशिप की स्थापना करना और विकास में प्रभावशाली होना। यानी इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में स्कूल लाइब्रेरीशिप की, यानी जो भी देश है उन सभी देशों में किसकी स्थापना करना, स्कूल लाइब्रेरीशिप की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? स्कूल लाइब्रेरीशिप की स्थापना करना। याद रखना, इसका जो मेन विजन है स्कूल लाइब्रेरीशिप की स्थापना करना। ठीक है, स्कूल लाइब्रेरीशिप की स्थापना करना और विकास पर क्या होना? प्रभावशाली, विकास प्रभावशाली, इसका विजन है दोस्तों ये। इसके अलावा अपन देख लेते हैं इसका मिशन क्या है। ठीक है, एसोसिएशन का मिशन प्रभावी स्कूल कार्यक्रमों को शैक्षणिक प्रक्रियाओं में व्यवहार्य उपकरणों के रूप में बढ़ावा देना। ठीक है, रुचि रखने वाले लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना। ठीक है, ISLA पुस्तकालय कार्यक्रम और स्कूल पुस्तकालय पैसे के विकास के लिए मार्गदर्शन और सलाह भी प्रदान करता है। यानी जो भी पुस्तकालय के जो भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, और पुस्तकालय के विकास के लिए, पुस्तकालय के कार्यक्रम पुस्तकालय विकास के लिए क्या प्रदान करता है? मार्गदर्शन, मार्गदर्शन प्रदान करता है और दोस्तों सलाह देता है। क्या देता है? सलाह, मार्गदर्शन और सलाह देता है। कौन देता है? IASLA। बात क्लियर है? सबको बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसके उद्देश्य देख लेते हैं। भाई अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके उस उद्देश्य भी याद होना चाहिए। दो सभी देश के जो पुस्तकालय हैं उनके विकास की वकालत करता है। ये लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, है ना, यानी विकास, विकास से रिलेटेड बात करता है सभी देश के स्कूल पुस्तकालय से। इसके अलावा स्कूल के निर्देश और पाठ्य चर्चा में स्कूल पुस्तकालय कार्यक्रम को एकीकरण प्रोत्साहित करता है। क्या करता है? एकीकरण प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं दुनिया के सभी हिस्सों में स्कूल के पुस्तकालय अध्यक्षों के बीच समुदाय की भावना बनाए रखता है। जितने भी पुस्तकालय अध्यक्ष हैं दुनिया के, उनमें समुदाय की भावना बनाए रखता है। कौन? ISL। ठीक है, यानी समुदाय की भावना सभी पुस्तकालय। ठीक है, बच्चों युवाओं के संबंध में स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष अन्य व्यावसायिक बीच संबंध को बढ़ावा देना। स्कूल लाइब्रेरीशिप के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। ठीक है, किसको बढ़ावा देना? अनुसंधान को बढ़ावा देना। अनुसंधान, अनुसंधान को क्या देना? बढ़ावा देना। और इसके अलावा जो भी अंतराय समुदाय में बच्चों युवाओं के लिए कार्यक्रम की, जो कार्यक्रम के और सामग्री के बारे में जानकारी साझा करना। स्कूल लाइब्रेरीशिप और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में गतिविधियों, सम्मेलन और अन्य परियोजनाओं को आरंभ करना। यह सब किसका काम है? IASL का। तो अपन इसका विजन देख लिया, मिशन देख लिया, इसके उद्देश्य देख लिए, तो बात क्लियर हो गई आप लोगों की, है ना। ये समझने के लिए, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये समझने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको रही ये संघ किस काम का है। ठीक है, तो दोस्तों अपन पढ़ेंगे IASL के बारे में, IASL के बारे में। तो मैंने आपके लिए इसकी फुल फॉर्म बता दी थी दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है?
इंटरनेशनल इंटरनेशनल ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप, ये इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। तो फुल फॉर्म आपको याद रहनी है। अब दोस्तों इसकी स्थापना से पहले WCOTP की बैठक आयोजित हुई 1960 में। इसकी स्थापना से पहले, यानी स्थापना नहीं हुई, उस स्थापना से पहले एक बैठक आयोजित हुई WCOTP की, WCOTP की। WCOTP की जो बैठक आयोजित हुई थी वह 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में आयोजित की गई थी। अब दोस्तों WCOTP की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, तो क्या याद रखोगे? वर्ल्ड कोफेडरेशन, कोफेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशन। ये इसकी क्या हो जाती है? फुल फॉर्म हो जाती है। यह आपको फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। यह बैठक आयोजित हुई। अब इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ दोस्तों? अब इस बैठक में जो शामिल हुए, एक तो पुस्तकालय अध्यक्ष। कौन शामिल हुए? पुस्तकालय अध्यक्ष। इसके अलावा पुस्तकालय से जुड़े व्यक्ति, ठीक है, ये स्कूल से है ना, स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष और स्कूल से जुड़े व्यक्ति वो क्या हुए? शामिल हुए। इस बैठक में क्या हुए? शामिल हुए। और चर्चा की गई कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो स्कूलों के विकास में योगदान दे सके। तो अंतरराष्ट्रीय संघ, ये जो बैठक हुई थी, ये बैठक नॉर्मल बैठक हुई थी, इनमें इन दोनों पुस्तकालय अध्यक्ष और स्कूल पुस्तकालय से जुड़े व्यक्ति शामिल हुए थे। तो इस बैठक में बातचीत की थी कि ऐसा संगठन होना चाहिए कि वो स्कूल पुस्तकालय का क्या कर सके? विकास कर सके। कि उसकी एक अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित करके अपन किसकी स्थापना कर दे? IASL की। तो दोबारा एक बैठक आयोजित की गई। वो बैठक आयोजित की गई थी सन 1962 में। सन 1962 में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक अंतरराष्ट्रीय बैठक थी। अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बैठक। और अंतरराष्ट्रीय बैठक कब आयोजित की गई थी? सन 1992 में आयोजित की गई थी। यह बैठक जो आयोजित की गई थी, कहां आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। कहां पर आयोजित की गई थी? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में आयोजित की गई थी। और ये अंतरराष्ट्रीय बैठक, यहां तो बातचीत कर ली थी भाई, बैठक आयोजित करेंगे अंतरराष्ट्रीय, और किसकी स्थापना के लिए? IASL की स्थापना के लिए। तो ये बैठक, अंतरराष्ट्रीय बैठक किसके द्वारा आयोजित की गई? WCOTP के द्वारा सन 1962 में आयोजित की गई। और इस बैठक में क्या हुआ दोस्तों? IASL
का गठन किया गया। गठन किया, किसका गठन किया? IASL का गठन किया इस अंतरराष्ट्रीय बैठक में। WCOTP द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित किया गया स्टॉकहोम में, और निष्कर्ष ये निकला कि IASL का गठन किया जाए, कि अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय संगठन का गठन किया जाए। तो यहां पर क्या हो गया? गठन हुआ है, मात्र क्या हुआ है? गठन हुआ है दोस्तों। अब देखो, सन 1970 में, सन 1970 में ऑस्ट्रेलिया में एक बैठक आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया सिडनी, सिडनी में एक बैठक आयोजित किया गया। भाई ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित किया गया। तो ये किसकी बैठक थी? WCOTP की। किसकी? WCOTP की। WCOTP की बैठक सन 1970 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में क्या की गई? आयोजित की गई। अब इस बैठक में IASL को सैद्धांतिक रूप से क्या कर दिया गया? इसका अनुमोदन कर दिया। तो यहां पर सैद्धांतिक रूप से, भाई सैद्धांतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से क्या कर दिया? अनुमोदन, मोदन कर दिया, यानी लॉन्च कर दिया। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया। किसके लिए? IASL के लिए। किसके लिए? IASL के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन स्कूल लाइब्रेरी के लिए क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में जो बैठक हुई थी 1970 में WCOTP के द्वारा, तो IASL के लिए अनुमोदन कर दिया। भाई एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अनुमोदन कर दिया ऑस्ट्रेलिया में IASL के लिए कि एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए। कब किया था? सन 1970 में। याद रह जाएगा। एक तो आपसे पूछ लिया जाए कि IASL की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप, और WCOTP की बैठक हुई थी 1960 में, नॉर्मल बैठक हुई थी। इस बैठक में पुस्तकालय अध्यक्ष, स्कूल पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय से जुड़े व्यक्ति क्या हुए? शामिल हुए। और बैठक में चर्चा की गई कि अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए और उसमें किसकी स्थापना की जाए? IASL की। इसने WCOTP ने वापिस सन 1962 में अंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई स्टॉकहोम में, और IASL का क्या कर दिया? गठन। फिर WCOTP के द्वारा 1970 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी में सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन कर दिया। किसको? IASL को, जो स्वतंत्र संगठन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। अब सन 1971 में, कब? सन 1971 में, सन 1971 में क्या हो जाती है? स्थापना। और स्थापना किसकी होती है? IASL, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरियनशिप की स्थापना हो गई। स्थापना कहां पर हुई? जमैका में। कहां पर हुई? जमैका में स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, यह इफ्ला का सदस्य भी है। किसका सदस्य है? इफ्ला का सदस्य। तो याद रखना है आपसे, भाई इफ्ला का सदस्य कौन है? इफ्ला सदस्य, इफ्ला सदस्य IASL, ये आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ? इसने क्या किया? ये WCOTP ने, ठीक है, इसका पैटर्न चेंज कर दिया। इसने खुद अलग हो गया, भाई मेरा चेंज कर दिया, है ना। जो संगठनात्मक पैटर्न है वो चेंज कर दिया। तो क्या चेंज किया? संगठनात्मक,
यानी ढांचा चेंज कर दिया उसने, इसने अपना आप को ढांचा चेंज यानी चेंज कर दिया। अब संगठनात्मक ढांचा चेंज करते ही आईएएसएल ने इससे कोई संबंध नहीं रखा, भाई तू अपने हिसाब से चल, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, तो इसने क्या नहीं रखा, संबंध। संबंध किसके साथ, इसके साथ यहां संबंध नहीं रखा। फिर ये किसके साथ जुड़ गया, ये जुड़ गया दोस्तों यूनेस्को के साथ। किसके साथ जुड़ गया, यूनेस्को के साथ। आईएएसएल श्रेणी सी के तहत यूनेस्को के साथ जुड़ा हुआ है। कौन, आईएएसएल। ठीक है, बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, आगे देखते हैं इसका जो आपको पर्ची से मैंने पूरी टेबल डाल दी गई है आपके सामने। इसके जो प्रेसिडेंट याद रखने हैं आपको, ठीक है, मेन तो प्रेसिडेंट है आपको, और याद रखो मत रखो, मेन तो प्रेसिडेंट याद रखो आप। प्रेसिडेंट डॉक्टर जिन इन लोवारी यूएसए, ये क्या है, प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट आपको याद रखने हैं आपको, मार्गोट निल्सन। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। बाकी जो टेबल में ये दे रखे हैं यहां पर, ये पूरे कंप्लीट आपको याद कर लेने हैं। यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जिसको याद करना है वो ये चीजें याद, ये दो ही याद करनी है आपको, इसके अलावा चीजें याद नहीं करनी, ज्यादा अंदर नहीं जाता है। आगे चलते हैं, देखो करंट ऑनरी जो मेंबर हैं उनकी भी लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दी गई है। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिस्ट है। इसके अलावा फॉर्मर होनेरी जो मेंबर है उसकी लिस्ट भी मैं आपके सामने प्रोवाइड करवा दी है दोस्तों। आप चाहो तो इनको याद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप याद कर लेना, जानकारी देना मेरा फर्ज है दोस्तों। तो मैं आपके लिए पूरी जानकारी कंप्लीट ये दे रहा हूं दोस्तों। ठीक है, समझाने की चीज नहीं है, आप इन चीजों को पढ़ लेना और आप इन चीजों को याद कर लेना, पंजाब लाइब्रेरी वाले। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं बात करता हूं इसकी आईएएसएल की जो लीडरशिप है। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट जो इसके जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, वो याद करने आपको, वो कौन है। तो इसके जो प्रेसिडेंट की मैं बात करता हूं दोस्तों, इसके जो प्रेसिडेंट है वो याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट है, इनका दूसरा कार्यकाल है जो प्रेसिडेंट है। अब इनका जो दूसरा कार्यकाल है दोस्तों, यानी 2019 से 22, 2019 से 22 इनका कार्यकाल है, और सेकंड नंबर का कार्यकाल है। और जो प्रेसिडेंट है अभी, इस इनका क्या नाम है, जो यहां पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, यानी जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है दोस्तों, केटी मेनक। केटी मेनक, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, केटी मेनक। ये प्रेजेंट टाइम में क्या है दोस्तों, प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष एसोसिएशन संचालन कौन है, मिहेला बनेक जोरिका, इनका भी दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, आप रख लोगे याद, मिहेला बनेक। ठीक है, नाम नहीं पूछे जाते मगर जानकारी देना मेरा फर्ज है। मिहेला बनेक, ऊट पटांग नाम है इनके, याद भी बहुत मुश्किल से होते हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष एसोसिएशन रिलेशन अल्बर्ट बोकोट्स। ठीक है, इसके अलावा उपाध्यक्ष वकालत और प्रचार के एनी टेम, कोषाध्यक्ष जेनिफर हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है दोस्तों, किसके, आईएएसएल के क्या है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इनके रीजनल जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी एशिया, यूरोप
उत्तरी अफ्रीका, ओशनिया अंतरराष्ट्रीय स्कूल, ये सब दे रखे हैं रीजनल बोर्ड की जो डायरेक्टर है, यानी 9 रीजनल इसके क्या है बोर्ड है दोस्तों, उनके डायरेक्टर हैं, सब अलग अलग डायरेक्टर यहां पर इसमें दिए गए हैं। तो आप इसकी पीडीएफ ले लेना दोस्तों, और पीडीएफ में आप देख के याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं, इसके जो पब्लिकेशन है वो इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पब्लिकेशन तो इंपोर्टेंट है, और आपको पब्लिकेशन याद करने हैं। इसके पब्लिकेशन दोस्तों, पहला जो पब्लिकेशन है आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। तो पब्लिकेशन है आपके सामने, स्कूल लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, ये इसका क्या है पब्लिकेशन है। तो आपको पब्लिकेशन याद करना है, स्कूल लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है इससे क्वेश्चन आपके, ठीक है। स्कूल लाइब्रेरीज वर्ल्ड वाइड, IASL न्यूज़लेटर, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, सम्मेलन का क्या करता है, आयोजन भी करता है, ठीक है। और रिसर्च पेपर भी निकालता है, सिलेक्टेड IASL। इसके अलावा रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, इसका क्या है प्रकाशन है, किसका, IASL का क्या है प्रकाशन है। तो ये आपको पूरे पब्लिकेशन याद होने चाहिए पंजाब वालों, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, इसके द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, IASL के द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। एक तो जो अवार्ड प्रदान किया जाता है, गोल्डन ग्रांट अवार्ड प्रदान किया जाता है। कौन सा अवार्ड, गोल्डन ग्रांट अवार्ड प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा, IASL के द्वारा, गोल्डन ग्रांट, गोल्डन ग्रांट अवार्ड प्रदान किया जाता है। जीन लुवारी लीडरशिप डेवलपमेंट ग्रांट अवार्ड प्रदान किया जाता है, कि हाई कुक लीडरशिप डेवलपमेंट ग्रांट अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दिलजीत सिंह अवार्ड प्रदान किया जाता है। दिलजीत सिंह, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना आप, दिलजीत सिंह, दिलजीत सिंह, दिलजीत सिंह अवार्ड, दिलजीत सिंह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, IASL के द्वारा प्रदान किया जाता है। ताकसी मुरोपुसी रिसर्च अवार्ड, यह भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, IASL के द्वारा प्रदान किया जाता है। IASL बुक फॉर चिल्ड्रन अवार्ड, यह भी किसके द्वारा, IASL के द्वारा प्रदान किया जाता है। IASL बेस्ट कॉन्फ्रेंस पेपर अवार्ड, यह भी IASL के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो आपके लिए मैंने अवार्ड बताए थे, ये मेन अवार्ड, इनके नाम याद रख लेना, ये नाम ही आपसे पूछे जाएंगे, भाई इनके द्वारा कौन कौन से अवार्ड प्रदान किए जाते हैं IASL, तो सभी के नाम आपको याद होने जरूरी हैं, ठीक है। स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं आपके सामने, ये अवार्ड है दोस्तों, ये अवार्ड आप याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। पूरे अवार्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। यहां से एक ही क्वेश्चन आएगा, इतने बता रहा हूं, जहां से एक ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के। अगला जो आता है IASL वर्किंग ग्रुप, IASL वर्किंग ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वर्किंग ग्रुप है, एक तो पुरस्कार समिति, पुरस्कार समिति के जो अध्यक्ष है वो है KT मानक, कौन है, KT मानक, KT मानक।
बजट समिति के हैं जेनिफर। बजट समिति की कौन है? जेनिफर। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सदस्यता समिति के देखते हैं एनी मलोड। एनी मलोड ये क्या है? अध्यक्ष है। नामांकन समिति के कौन है? केरी पोप। केरी पोप नामांकन समिति के हैं। इसके अलावा प्रकाशन और सूचना प्रसार समिति पद रिक्त है। प्रकाशन सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष है वो है डायने डायने ओबर्ग। डायने ओबर्ग ये क्या है? चेयरमैन है। तो ये याद रखना है दोस्तों, ये कमिटी ISL वर्किंग ग्रुप के जो अध्यक्ष है वो मैंने आप लोगों के लिए बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी है IASL की जो आपको याद रखनी है दोस्तों, है ना। और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपना जो टॉपिक है दोस्तों ये कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। पंजाब वालों, है ना, ऐसे उटपटांग तरीके से तो टॉपिक दे रखे हैं आपके सिलेबस में, एकदम जो लास्ट की यूनिट है कोई सेंस नहीं है उन यूनिटों का, फिर भी वो दे रखी है। अच्छे अच्छे टॉपिक तो ऊपर निकाल दिए, है ना। तो आपको तो अच्छे से तैयारी करनी है, जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो आप लोगों को पढ़ने हैं। यानी पंजाब वालों के लिए मैं कोशिश करूंगा टॉपिक लाने की। नए नए टॉपिक है, मेरे को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है आपके टॉपिक दोस्तों, क्योंकि नए नए टॉपिक है दोस्तों। मगर जो जानकारी दूंगा वो ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा आप लोगों के लिए। और हमारा ऑफर निकला है क्रैश कोर्स का। 399 में हम क्रैश कोर्स दे रहे हैं। कितने में? 399 में। 399 में क्रैश कोर्स दे रहे हैं, जो 10 दिन के अंदर आपका पंजाब लाइब्रेरी का सिलेबस पूरा कवर करा देंगे आपके लिए। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, पूरा कंप्लीट करा देंगे 399 में। इसकी वैलिडिटी 15 दिन है दोस्तों, आज से 15 दिन। और आज से ऑफर स्टार्ट है हमारी एप्लीकेशन पर। हमारी एप्लीकेशन पर ये कोर्स उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लाइब्रेरी साइंस डालिए। लाइब्रेरी साइंस डालते ही चाबी का लोगो आ जाएगा दोस्तों, चाबी का लोगो आ जाएगा। वो चाबी का लोगो ही हमारा क्या है? एप्लीकेशन है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते, व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत कर देना भैया। ठीक है, 9602188666 ये नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। ये PDF भी मिल जाएगी आपको और एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो अभी के लिए राम राम, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।